प्रणाम। आज मैं आपके लिए मानसिक पूजन विधि लेकर आया हूँ। ये आप तब भी कर सकते हैं जब आप कहीं बाहर हों और आप पूजा नहीं कर सकते, तब भी आप कहीं पर भी बैठे हुए हों तब भी आप कर सकते हैं। इसमें पवित्रता, नहाना, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले मैंने एक दैनिक पूजा विधान करके एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब जब आप पूजा करेंगे ये प्रक्रिया भी चलती रहेगी। जैसे कि पहले आप जहाँ पर भी हैं, आप पूजा करना चाहते हैं, जहाँ पर आप ये मानसिक पूजा करना चाहते हैं वहाँ पर बैठ जाएं, सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और आप कल्पना करें कि जिस भी देवता का आप पूजन करना चाहते हैं, एग्ज़ाम्पल के उदाहरण के स्वरूप अगर आप भगवान शिव के पूजा करना चाहते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि भगवान शिव आ रहे हैं, प्रसन्नता से आ रहे हैं। आपने उनको आह्वान किया और वो प्रसन्नता से आ रहे हैं। आपने उनके पूरे रास्ते पे स्वागत करने के लिए उनके रास्ते पे फूल बिछाए हैं और वो उसी फूल पर प्रसन्नतापूर्वक आ रहे हैं। अब आपने उनको आसन दिया। याद रखिए कि ये सब आप कल्पना में कर रहे हैं, आंखें बंद करके। इसके लिए कोई भी नियम नहीं है, आप कहीं पर भी बैठकर बिना नहाए भी ये पूजा कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही आसान है और सर्वसुलभ है। और इस प्रक्रिया को आपको दैनिक पूजा के साथ ही करना है। मतलब जैसे कि आप आह्वान कर रहे हैं तो आंखें बंद करके आपको इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि भगवान आ रहे हैं प्रसन्नतापूर्वक। अब आपको उनको मानसिक रूप से आसन प्रदान करना है। आपने उनको आसन प्रदान किया और भगवान उस आसन को संतुष्टता के साथ खुश होकर स्वीकार कर रहे हैं। अब आपने उनके पैर धोए अलग अलग चीज़ से। अब कल्पना में तो पैसे नहीं लगते ना, इसलिए आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। जल, दूध, दही, मिश्री, गुलाब के जल, जो भी आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, आप कल्पना से उनके पैर धो सकते हैं। अब आपने उनका स्नान करने के लिए जल भी उनको अर्पित किया और उनको स्नान करने में सहायता भी की। अब उनको आप वस्त्र पहनाइए और ये भी सब भी कल्पना ही में ही करना है आपको, आंखें बंद करके। जो भी वस्त्र आपको पसंद है, प्रिय हैं, सुंदर हैं आपके लिए, वैसे वस्त्र आप भगवान को पहना सकते हैं। अब आप उनकी भोग के लिए उनको प्रसाद दें, धूप लगाएं, दीप दिखाएं, उनकी आरती करें। ये सब आपको कल्पना में ही करना है। और फिर आप उनको अपने हाथों से भोजन भी करा सकते हैं। अगर आप श्री कृष्ण के बाल रूप की कल्पना कर रहे हैं तो अपने हाथों से भोग लगा सकते हैं। जैसी जिसकी इच्छा है, भावना है, वो वैसे कर सकते हैं। कल्पना में भोग लगाइए और जो भी पूजन में अगर कुछ छूट गया है, जैसे कि उनको पंखा कर सकते हैं, उनके गले में बहुत ही सुंदर हार आप डाल सकते हैं। और ये सब आप आंखें बंद करके करते रहेंगे। उन पर इत्र डाल सकते हैं, नारियल अर्पित कर सकते हैं, अलग अलग फल भी अर्पित कर सकते हैं, मावा, मिठाई, जो भी चीज़ आप उनको अर्पित करना चाहते हैं कर सकते हैं। उनका तिलक कर सकते हैं। अगर आप किसी देवी की पूजा कर रहे हैं तो आप उनको चुनरी चढ़ा सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं। जो भी देवी की पूजा में उपयोग है, बिल्वपत्र हैं। अगर भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो आप उनको ध्यान में ही तुलसी चढ़ा सकते हैं। गणेश जी हैं तो उनको मोदक खिला सकते हैं, लड्डू खिला सकते हैं। जैसी देवता होंगे पूजा भी वैसी ही बदल जाएंगी थोड़ी थोड़ी। ऐसा करने के बाद आप उनसे हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगें और ये कल्पना करें कि भगवान आपको आशीर्वाद अर्पित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं।
और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। ये तो हो गया मानस पूजा। उसके बाद आपको उनको क्षमा भी मांगना है अगर कोई भूल चूक हो गई हो। और जैसे कि दैनिक साधना में मैंने आपको बताया था, दैनिक पूजा में, उसके बाद उनको विदा भी करना है, विसर्जन भी करना है। उनको प्रार्थना करना है कि प्रभु आप अपने लोक में वापस प्रस्थान कीजिए। जब मैं आपको फिर से बुलाऊं आप आ जाइए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। ये जो मानस पूजा है ये आपको दैनिक पूजा में मिला लेना है। मतलब जब आप आह्वान करेंगे तो आंखें बंद करके ये कल्पना करना है कि भगवान शिव प्रसन्नता, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भगवान शिव के लिए। वहाँ पर मैंने गुरु पूजन के लिए कहा था, या फिर जिस भी देवी देवता का पूजन कर रहे हैं उनका कल्पना में वो सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए। जैसे कि आप कहेंगे ओम इष्ट देवाय नमः आवाहयामि, या फिर जो भी कुल देवता हैं या फिर पितृ हैं उनका आवाहन करेंगे तो आप कहेंगे कि ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः आवाहयामि। ऐसा कह के आपको अपने पितरों का ध्यान करना है और उनका आवाहन करना है और मन में कल्पना करना है कि वो प्रसन्नतापूर्वक आ रहे हैं। फिर जब आप पैर धोएंगे और बोलेंगे कि ये जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ पैर धोने के लिए, तो आपको आंखें बंद करके कल्पना करना है कि आप अपने पितरों के पैर को धो रहे हैं और वो प्रसन्न हैं। जब आप उनको धूप दीप नैवेद्य या फिर गंध पुष्प जो भी चीज़ आप उनको अर्पित करें, चंदन हो, मौली हो, वस्त्र हो या फिर आसन हो, वो सब जब भी आप अर्पित करते जाएंगे तब आपको ये कल्पना करना है कि जो है वो सब चीज़ें सच में हो रही हैं और आपको कल्पना ये सब चीज़ें करते रहनी है। मतलब आप वास्तविक रूप में जब आप धूप दीप नैवेद्य अक्षत वगैरह चढ़ा रहे होंगे, आपको उसी समय उसके बाद आंखें बंद करके ध्यान भी करना है कि ये सब चीज़ें आपके पितरों तक पहुंच रही हैं। इष्ट देव हों, गणेश जी हों, गुरु जी हों, उन तक पहुंच रही हैं और वो प्रसन्नता से इसको स्वीकार कर रहे हैं। दोनों चीज़ें एक साथ चलती रहेंगी। और एक चीज़ मैं कहना भूल गया था कि जो भी भोग प्रसाद, लड्डू, पेड़े वगैरह, मिश्री आप किसी शक्ति को अर्पित कर रहे हैं, गुरु जी को, गणेश जी को, इष्ट कुल देवता, पितृदेवता या फिर किसी को भी अर्पित कर रहे हैं, वो भोग आप खुद स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही किसी में बांटेंगे। अगर आपको जैसे कि कोई व्रत कथा हो गया या फिर कुछ भी हो गया, आपको ज़्यादा लोगों को बांटनी है तो बांटने के लिए आप अलग से भोग प्रसाद रखेंगे और वो जो चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद है उसमें से थोड़ा सा अंश लेकर उस बांटने वाले प्रसाद में मिलाकर जो दूसरे भक्त हैं उनमें बांटेंगे। लेकिन कभी भी जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है शक्तियों को, देवी देवताओं को, उस प्रसाद से पूरा प्रसाद लेकर नहीं खाएंगे। ये एक चीज़ मैं भूल गया था। कारण ये है कि जब भी हम कोई भी चीज़ भगवान को अर्पित करते हैं वो भाव के रूप में, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना, तो इसलिए जैसी आपकी भावना होगी, कल्पना शक्ति जैसी होगी, उसी के अनुसार भगवान को वो मिलता रहेगा। अगर आपने बिना भाव के ये सोचे कि ये भगवान को अर्पित हो रही है, वो गंध हो, पुष्प हो, धूप दीप हो, मूर्ति को चढ़ाई या फिर भगवान को चढ़ाई, तो क्या वो भगवान तक पहुंच पाएगी? इसलिए आपको भाव विभोर होके पूजा करना है और इसलिए आपको पूर्ण रूप से भाव में डूबकर कल्पना से अपने वस्तुओं को, जो भी चीज़ आपने भगवान को चढ़ाने के लिए रखी हैं, वो सब चीज़ें भगवान को चढ़ानी है। तभी आपकी पूर्ण पूजा जो है वो सफल मानी जाएगी। ये पूजा जो है
वो आप कभी भी कर सकते हैं। आप कभी बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं नहा नहीं सकते हैं, या फिर कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी आपने पूजा नहीं कर पाए, तो उस समय के लिए प्रायश्चित स्वरूप आप ये पूजा कर सकते हैं। वरना आपको डेली, जो साधक हैं उन्हें डेली दैनिक पूजा करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप दैनिक पूजा नहीं करेंगे, डेली ये साधना नहीं करेंगे, तो आपका अभ्यास जो है वो छूट जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पितृ जो होते हैं असंतुष्ट होते हैं, और हर पूजा में, गणेश जी की पूजा तो होती है, हर पूजा में नहीं, मैक्सिमम पूजा में गणेश जी की पूजा तो होती है, और पितरों को प्रसन्न रखने के लिए और जो स्थान देवता हैं उनसे अनुमति लेकर ये साधना करनी होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर साधक दैनिक पूजा करे ही करे, क्योंकि साधना जो है वो 10-12 दिन की बात नहीं है, पूरे जीवन भर का बात है। और हर साधक को अपनी साधना पर पूर्ण जो है मनोयोग से काम करना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।